हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स। आज का मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हिंदी में हम कहेंगे, मैंने लिखा भी है, लाभ और हानि। देखिए, लाभ और हानि कब होता है? जब हम कहीं पे ट्रेडिंग करते हैं, कहीं या कोई हमारा दुकान है या कोई बिजनेस किए हुए हैं, तो कुछ हम खरीदते हैं फिर बेचते हैं। तो इस तरह से दो ही चीज हमको होता है, एक प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। अगर हम किसी भी बिजनेस में अगर 100 रुपए का सामान खरीद करके अगर 100 रुपए में बेचेंगे तो ना हमको प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। तो उस तरह का बिजनेस या उस तरह का ट्रेडिंग करने से कोई हमको फायदा नहीं है। तो ना वहां पे प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। तो कोई भी आदमी कहीं भी बिजनेस करता है तो दो पर्पस के लिए करता है, या तो उसको प्रॉफिट चाहिए और बाई मिस्टेक या बाई डिफॉल्ट उसको कहीं से क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो नहीं चाहता है कि वो लॉस खाए, लेकिन कहीं कहीं कभी कभी जो है लॉस हो जाता है। तो बिजनेस, मैं बार बार इस पे शो कर रहा हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस जो कंडीशन बन रहा है, किस पे बन रहा है? बिजनेस में। बिजनेस क्या है? तो खरीदना और बेचना। ट्रेडिंग क्या करना? ट्रेडिंग का मतलब होता है कहीं से सामान को मंगाना और कहीं सामान को भेजना। तो सामान को मंगाएंगे और भेजेंगे तो क्या होगा, एक आपका वहां पर एसपी होगा और दूसरा क्या होगा, सीपी। या एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं है, यहाँ एसपी क्या है, सोल्ड प्राइस है, या इसको हम सेलिंग प्राइस भी कर सकते हैं। सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस। अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। सोल्ड, जिस दाम पे हम बेचते हैं, जिस पैसे में बेचते हैं, वो सोल्ड प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस, जिस पैसे को लगा करके हम सामान को खरीदते हैं, वो होता है कॉस्ट प्राइस। अब देखते हैं क्या कंडीशन बनेगा हमारा कि कब प्रॉफिट होगा और कब लॉस होगा। तो मैंने यहां पे लिखा है कंडीशन कि इफ सोल्ड प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। क्या मैंने लिखा कि इफ सोल्ड प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देन यू विल गेट प्रॉफिट। सेकंड मैंने क्या लिखा है कि इफ एसपी मीन सोल्ड प्राइस इज लेस देन सीपी देन यू विल हैव अ लॉस। इफ एसपी इज इक्वल टू सीपी मीन्स सोल्ड सेलिंग प्राइस आर इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, नथिंग मीन्स उस कंडीशन में आपको क्या होगा, नहीं प्रॉफिट होगा और नहीं लॉस होगा। अब देखिए हमारे पास मैंने फॉर्मूला लिखा है कि प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। सिमिलरली लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस बाय सीपी इंटू 100। अब समझिए क्या है प्रॉफिट। मैंने किसी सामान को 100 रुपए में खरीदा है और उसको मैं 120 रुपए में बेच रहा हूँ। तो हमको प्रॉफिट कितना मिल रहा है? मैंने ये सीपी मैंने क्या लिया है 100 और एसपी क्या है हमारा 120। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि प्रॉफिट कब होगा, जब एसपी इज ग्रेटर देन सीपी देन यू विल हैव अ प्रॉफिट, एंड इफ सीपी इज ग्रेटर देन एसपी देन यू विल हैव अ लॉस। अब देखिए यहाँ पे सीपी क्या है, छोटा है, और एसपी क्या है, बड़ा है। तो इस कंडीशन में आपको क्या होगा, प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो 120 से 100 माइनस करेंगे तो 20 मीन्स आपको प्रॉफिट हो रहा है 20 का। तो प्रॉफिट के जगह पे लिखेंगे क्या, 20। और सीपी क्या है, तो 100 इंटू 100 करेंगे तो कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 20। इस तरह से आपकी जो प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगी वो 20%। अब आइए एक क्वेश्चन लेकर के हम सॉल्व करके बताते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है, ए सोल्ड अ पेन फॉर ₹120। एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, ए है। वो एक पेन को बेचता है कितने रुपए में, ₹120 में, एंड ही अर्न्स ₹40। और कितना कमाता है उस पे, 40 रुपए। मीन्स इसका मतलब कि इसमें इतने रुपए में बेचता है, 40 रुपए कमाता है। इसका मतलब कि इसमें कहीं ना कहीं सीपी छुपा हुआ है। कैसे निकालेंगे वो हम आपको बताएंगे। तो एज ए प्रॉफिट वो 40 रुपए वो प्रॉफिट लेता है। तो करेंगे फाइंड आउट सीपी एंड प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूं। सॉल्यूशन इज इक्वल टू सीपी इज इक्वल टू क्या होगा कि एसपी क्या होता है और माइनस क्या होता है, प्रॉफिट। एसपी माइनस प्रॉफिट। अब देखिए एसपी क्या है, तो 120 है, 120 लिख दिया। प्रॉफिट कितना कितना रुपए कमाता है, तो 40 रुपए कमाता है। 40 रुपए घटा देंगे तो यहां से सीपी निकालेंगे तो सीपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 रुपीज। 80 रुपीज हो जाएगा सीपी। हाँ, अब क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि आप तो सीपी मैंने फाइंड आउट कर दिया कि व्हाट इज द सीपी। तो सीपी वाज 80 रुपीज एंड वी हैड टू फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंटेज। नाउ प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, मैंने फार्मूला लिखा था क्या कि प्रॉफिट बाय सीपी इनटू 100। प्रॉफिट कितने का है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे अर्न्स ₹40 एज ए प्रॉफिट। तो ये आपका प्रॉफिट हो गया 40। और सीपी कितना हुआ, तो सीपी मैंने यहां से कैलकुलेट किया है। देखेंगे कि सीपी इज इक्वल टू क्या है, ₹80। तो सीपी की जगह पे मैंने क्या किया, 80 इंटू मैंने क्या बोला था 100। इसको कैलकुलेट करना है।
40 का टेबल 2 टाइम्स करेंगे तो 42 से 80 कट गया। 2 का जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 50 टाइम्स में कट जाएगा। तो इज इक्वल टू कितना होगा कि 50 और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो यू विल हैव अ 50%। इस तरह से एक व्यक्ति, मैं फिर एक बार बता दे रहा हूँ इसका कंक्लूजन, कि जब एक व्यक्ति 120 रुपए में कोई सामान बेचता है और उस पर 40 रुपए प्रॉफिट अर्न करता है तो उसकी सीपी कितनी हो जाएगी, तो 120 में से 40 घटाएंगे तो 80 रुपये उसका क्या हो जाएगा, सीपी। और पूछा जाए कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, तो उस पेन पे वो कितना परसेंट कमा रहा है, 50%। ओके, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने एक बार और वीडियो को देखेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो, ये पॉइंट पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।